नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पर्यावरण प्रदूषण ने आम लोगों, किसानों और वैज्ञानिकों सबकी चिंता बढ़ा दी है। इससे न केवल अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, मनुष्य की सेहत पर असर पड़ रहा है, बल्कि पूरी प्रकृति अपना चक्र बदलती हुई दिख रही है, जिसके चलते कृषि का भी नुकसान हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रकृति के बदलते परिवर्तन चक्र के चलते 35 अरब डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ा है। अकेले भारत का हिस्सा इसमें 7.5 अरब डॉलर का बैठता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण के चलते मौसम के बदलते रुख ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हमारा आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, शारीरिक और स्वास्थ्य का नुकसान भी हो रहा है। इसमें मेंटल हेल्थ का भी बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में एशिया में औसत तापमान 1981 और 2010 की अवधि के औसत से लगभग 0.86 डिग्री सेल्सियस अधिक था। WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में वैश्विक औसत तापमान 1981 और 2010 की अवधि की तुलना में केवल 0.42 डिग्री सेल्सियस अधिक था। लंबे समय तक ला नीना के कारण वर्ष 2021 एशिया के लिए 2020 की तुलना में थोड़ा ठंडा था, लेकिन यह अभी भी रिकॉर्ड पर 5वें और 7वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि चीन, हांगकांग और बहरीन में वर्ष 2021 सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में माना गया है। आश्चर्य का विषय यह है कि ये जो प्राकृतिक परिवर्तन है, इसका सबसे अधिक नुकसान और सबसे अधिक प्रभाव एशिया में दिख रहा है। एशिया में सबसे तेजी से प्राकृतिक परिवर्तन की घटनाएं घट रही हैं। 2021 में एशिया में 100 से अधिक मौसम संबंधी आपदाएं आईं, जिसके परिणाम स्वरूप 4000 से अधिक मौतें हुई। कम से कम 35.6 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। बाढ़ से सबसे ज़्यादा मौतें हुई, हालांकि सूखे ने भी लोगों को कम प्रभावित नहीं किया। WMO की रिपोर्ट में कहा गया कि चरम मौसम की घटनाओं से आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए 2021 में सूखे से नुकसान पिछले 20 वर्षों के औसत से कम 63% अधिक था, जबकि बाढ़ से नुकसान 23% अधिक था। 2021 में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला देश चीन रहा, जबकि दूसरे पायदान पर भारत रहा। तीसरे पायदान पर थाईलैंड रहा। चीन को 18.4 और भारत को 3.2 अरब डॉलर का नुकसान इससे उठाना पड़ा, जबकि थाईलैंड में बाढ़ से 0.6 अरब डॉलर का ही केवल नुकसान हुआ। तूफान या चक्रवात ने भी विशेष रूप से भारत में 4.4 अरब डॉलर, चीन में 3 अरब डॉलर और जापान में 2 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। नतीजतन देशों को लचीलापन और अनुकूलन प्रयासों में अधिक मात्रा में धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ी है। एशिया में सबसे अधिक चीन के लिए अनुकूलन लागत प्रतिवर्ष 118.8 अरब डॉलर अनुमानित है। इसके बाद भारत का स्थान आता है, जिसे अनुमानित तौर पर 46.3 अरब डॉलर अनुकूलन के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि जापान को यही स्थिति प्राप्त करने के लिए 26.3 अरब डॉलर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के प्रतिशत के रूप में नेपाल के लिए उच्चतम लागत GDP का 1.9% अनुमानित है। इसके बाद कंबोडिया में 1.8% और भारत में 1.3% है। इस लिहाज से हम देखें तो जो मौसम के चक्र में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह पर्यावरण के चलते हमारे मौसम के टाइम फ्रेम में चेंजेस दिख रहे हैं, यह हमें बताते हैं कि हम आर्थिक क्षति तो उठा ही रहे हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये अच्छा नहीं है। और इसके अनुकूलन के लिए जितनी भी धनराशि खर्च करनी हो, जरूरी हो, उसे जल्दी से जल्दी खर्च करके अनुकूलन की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। खास तौर से एशिया के लिए, भारत और चीन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।